ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? लोकसभा में आज बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। दरअसल राहुल ठाकुर ने जैसे ही जात पर बात की, सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। अनुराग ठाकुर भाषण के तुरंत बाद ही राहुल गांधी खड़े हो गए। राहुल गांधी ने कहा, जितना आप मेरा अपमान करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ करा कर दिखाएंगे। जितना अपमान करना है करिए, मैं इसे खुशी से सहूँगा। साथ ही राहुल ने कहा, जो भी इस देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसे गाली खानी ही पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, मुझे भी मछली की आंख ही दिख रही है। हम जाति जनगणना पास करके दिखाएंगे। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। केरल के वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की खबर है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 93 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 128 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। स्थानीय आपदा मोचन बल के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। बारिश के कारण कठिन चुनौतियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। वहीं केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव शेखर कुरियाकोस ने कहा, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और हमारे पास पर्याप्त बल है। एनडीआरएफ को पहले से ही तैनात कर दिया गया है। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well. हालांकि देश में जब वायनाड से बुरी खबर है तब यह खबर राहत और खुशी देने वाली है। बता दें कि पेरिस ओलंपिक ने आज भारत ने अपनी मेडल टैली में एक और कांस्य का इजाफा कर लिया। भारत के लिए एक और गौरवशाली क्षण इस बार फिर मनु भाकर के नाम से आया, जिनके जोड़ीदार सरबजोत सिंह थे। यह पदक भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में जीता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दोनों खिलाड़ियों को बधाई एवं उनके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं कांस्य पदक जीतने के बाद निशानेबाज मनु भाकर ने कहा, ओलंपिक मेरे लिए 3 इवेंट है और मैं हर इवेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती हूँ। मैं सुनिश्चित करती हूँ कि हर इवेंट समान रूप से संतुलित हो। मैं सफलता का बड़ा हिस्सा उन्हें यानी कोच जसपाल को समर्पित करूंगी। संसद में बजट सत्र के दौरान आज पीएम मोदी ने नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2013-14 में जब पिछली सरकार का आखिरी बजट आया था तब वह 16 लाख करोड़ का था। आज हमारी सरकार ने बजट 3 गुना बढ़ाकर 48 लाख करोड़ कर दिया। 10 साल की तुलना में हमने रेलवे का बजट 8 गुना, हाईवे का 8 गुना, कृषि का 4 गुना से अधिक बढ़ाया है। साथ ही रक्षा का बजट 2 गुना बढ़ाया गया है। फ्रेंड, 2013-14 में जब पिछली सरकार का आखिरी बजट आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार का लास्ट बजट, वो 16 लाख करोड़ रुपए का था, 16 लाख करोड़।
आज हमारी सरकार में ये बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। 2004 में यूपीए सरकार की शुरुआत हुई और यूपीए सरकार के पहले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 90,000 करोड़ रुपया था, 90,000 करोड़ रुपीस। भोपाल में आज राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह के दौरान नेशनल योग खिलाड़ी दिव्यांग शुभम शर्मा ने योगाभ्यास की शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान एमपी के निदेशक प्रोफेसर अवनीश कुमार श्रीवास्तव, विज्ञान भारती के संगठन सचिव डॉक्टर शिवा कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अनुसंधान संदेश एवं स्मारिका राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का विमोचन भी किया। इसी क्रम में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र विज्ञान संवर्धन सम्मान कवि संतोष चौबे को दिया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसे सभी रिसर्च को प्रोत्साहित देने के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वे भी अगर कोई अनूठे आविष्कार लेकर आते हैं तो विज्ञान भारती इसका प्रबंध करे। हर साल अपनी प्रतिभा के बल पर जो भी होनहार लोग हैं वो अपनी प्रतिभा को लाकर इस तरह के आयोजन में भागीदारी करें। मैं तो विज्ञान भारती से ये भी कहना चाहूँगा, आज के इस विज्ञान के हिंदी सम्मेलन में आपने हिंदी को प्रोत्साहन देकर के जो विज्ञान के लिए एक नया अनुकूल माहौल बनाया, आपको बधाई भी देना चाहूँगा। शंका और कुशंकाओं के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक बार फिर साफ किया कि आगामी दिनों में जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं ये बात भी दोहराना चाहूँगा, रक्षाबंधन का सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका वेट खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। ये वही बात है जिसके लिए हमने कहा था कि हमारे द्वारा कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि और योजनाओं में इजाफा करके सभी वर्गों का खास ध्यान रखा जाएगा। तो जीवन यापन चला रहे हैं वो, और ये कहाँ से लाए बेचारे 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 हजार रुपए। भैया वो तो बिल तो है उनका, हमारा जो बिल है अभी उनकी लाइट चालू करो, ऐसे मत करो। आप लाइट चालू करके शिविर बिल लगाओ, सबसे बात करो, फिर बात करो, काटा कुटी मत करो, नहीं तो फिर मेरे को आके जोड़नी पड़ेगी। चलो मैं बात करता हूँ। कराओ चालू। आदरणीय मोहन यादव जी, आपने 1200 रुपए इन बहनों को दिए, लाडली बहना, और एवरेज 15,000 रुपए का आपने बिल दे दिया हर महीने का। तो ये लाडली बहना पे इतनी यातना क्यों? आप लाडली बहना के 12,000 डालते हो चुनाव में और वोट लेते हो, और इससे आपने फिर से सरकार बना ली। आप 12,000 तो लिए, 1200 तो दिए, फिर आपने 12,000 का बिजली का बिल दे दिया, पेट्रोल महंगा, खाने का तेल महंगा, फिर जो घर में छोटा मोटा राशन आता है, बीमारी की दवाइयाँ महंगी, सारी चीजें महंगी। तो जितनी लाडली बहनाएं हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप अपने घर का हिसाब देखो। ये 1200 रुपए जो सरकार दे रही है उसमें, और पीछे के रास्ते से आपके जीजाजी से, भाई से, आपके परिवार से उन्होंने आपसे 15-15 हजार सरकार वापस छीन ली है। तो 12,000-1200 में आपने सरकार बनाई सारी लाडली बहनों ने, और 15-15 हजार हर महीने वापस सरकार पीछे के रास्ते से आपसे छीन ली। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। तो आप ये बहने सड़क पे कभी आने का बोलेंगे तो आ जाओगे। मोहन भैया, ये आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में IAS एकेडमी में पानी भरने से 3 स्टूडेंट की मौत के बाद मध्य प्रदेश में प्रशासन ने सख्ती कर दी है। दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के भीतर पूरे प्रदेश में चल रहे कोचिंग सेंटर्स की जाँच की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मंगलवार को भोपाल प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू की है। MP नगर जोन 2 स्थित कौटिल्य एकेडमी का बेसमेंट और ऑफिस प्रशासन ने इस दौरान सील किया।
पुलिस और जिला प्रशासन की टीम अन्य कोचिंग क्लासेस की जांच कर रही है। एसीपी अक्षय चौधरी कहते हैं, सुरक्षा के मापदंडों का आकलन हेतु सभी कोचिंग संस्थानों का सामूहिक निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। हो जाए तो उनको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। उसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी 1 लाख रुपए। आज मोहन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है, जिसके बाद अब लाडली बहनों को सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। इसके लिए बाकी राशि मोहन सरकार द्वारा दी जाएगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी सिलेंडर 848 रुपए में मिलता है, जिसके लिए लाडली बहनों को 450 रुपए ही देने होंगे। बाकी 398 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। इसमें 160 करोड़ का व्यय आएगा। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ द्वारा आज विभिन्न समस्याओं के निपटारे के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि समस्याओं का जोनवार बैठक कर निराकरण किया जाएगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि इसके उपरांत भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर आंदोलन के लिए समस्त यूनिट तैयार रहें। इस मौके पर संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा सदस्यों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की। यह थी आज दिन भर की खबरें। क्लियर मिस्ट को सपोर्ट करने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर कर हमें कमेंट जरूर करें।